हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या फिर अपन कह सकते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। तो यहाँ पर अपन इससे बात करें तो इससे रिलेटेड अपन ने अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें अपन ने इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें अपन बात करें कि यहाँ पर जो क्रियाशील मध्यवर्ती है इसका मीन क्या होता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि भाई कोई भी जो है आपकी रिएक्शन फॉर्म हो रही है तो उस रिएक्शन में आपका जो उत्पाद है वो बन रहा है। अब उत्पाद बनने की और क्रियाकारक से जो उत्पाद बन रहा है उसके बीच के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ का निर्माण होता है जिनको अपन हैं आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए आपकी ज़रूरी कंडीशन मानते हैं। तो वही जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके क्रियाशील मध्यवर्ती कहलाएंगे। यहाँ पर अपन बात करें इससे रिलेटेड अपन ने मुक्त मूलक जो है आपकी क्रियाशील जो मध्यवर्ती है उसकी बात कर ली, कार्बोकैटाइन से रिलेटेड बात कर ली कि भाई किस तरह से बनता है, कौन कौन सी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह से बात करें कार्बेनियन है तो इससे रिलेटेड भी अपन ने इससे रिलेटेड बात कर ली। आज अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं जनरली वो आपकी फोर्थ आपकी जो मध्यवर्ती बनेगा इसका नाम है कार्बीन। देखिए बात करें कार्बीन की तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई जो रिएक्टिव कंपाउंड जिसके अंदर आपके कोई दो संयोजी आपके यौगिक उपस्थित हो, दो संयोजी आपका क्या देखने को मिलता हो, यहाँ पर यौगिक उपस्थित हो, जिसमें अपन बात करें कि जनरली यहाँ पर जो दो लोन पेयर हैं जो अपन कह रहे हैं कि भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ पर व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों कंडीशन है कि इसके साथ तो सहसंयोजी जो दो बंध हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको अपन लोन पेयर बोल रहे थे, ये लोन पेयर क्या हो आपका यहाँ पर आपके प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार बनी जो स्पीशीज़ है वो क्या कहलाएगी, आपकी कार्बीन कहलाएगी। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः कार्बीन है ये आपके दो तरह से इसमें जो कंडीशन है उसमें मिल सकता है। पहली बात करें कि सामान्यतः ये किस रूप में हो, आपके सिंगलेट कंडीशन में हो कि वो कैसा हो, एक ही अवस्था में देखने हो। दूसरा है यहाँ पर कि वो किस रूप में हो, ट्रिपलेट कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में समझना है तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ही कक्षक में उपस्थित हो तब वो क्या करेगा, सिंगलेट फॉर्मेशन करेगा कि यहाँ पर किसी वन ऑर्बिट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो, आपके व्यवस्थित हो। तो इस प्रकार जो आपका आपके कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो सिंगलेट टाइप का कहलाएगा। दूसरी चीज़ बात करें कि यहाँ पर सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए, ट्रिपलेट के लिए बात करें कि सामान्यतः यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ना करके कि क्या करेगा, वो किसी के साथ बॉन्ड आपका बॉन्ड है वो इसमें नहीं बनाकर वो क्या करे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किस रूप में पाया जाता हो, लोन पेयर में क्या हो, अगर वो उपस्थित हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा जो आपके कंपाउंड बनाया जाएगा वो जनरली किस कंडीशन मिलेगा, ट्रिपलेट कंडीशन वाला मिलेगा। यहाँ पर बात करें कि ये जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा मिलेगा, आपको sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो इसके द्वारा शो किया जाएगा। जबकि सिंगलेट के लिए बात करें तो यहाँ पर sp
टू टाइप का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अपन ने बात की कि भाई ये किस रूप में हो सकता है, कार्बीन इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ पर किसी आपके अन्य कोई एलिमेंट है उसके द्वारा अगर प्रतिस्थापन कर दिया जाता है हाइड्रोजन का, तो इसके द्वारा आपको इस तरह के यौगिक का भी जो फॉर्मेशन है, कंपाउंड का जो निर्माण है, वो भी क्या किया जा सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो रिएक्शन है उसमें किस तरह से प्रोसेस की है और किस तरह से इसमें यौगिक का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात जो अपने सिंगलेट और ट्रिपलेट से बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट इन दोनों में अगर खास बात करें तो जो आपका ट्रिपलेट फॉर्मेशन जो बनाया जाता है जनरली ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, आपके ज़्यादा स्थायित्व वाला है, वो इसके द्वारा यौगिक है वो बनाया जाता है। और इसमें जो ख़ास बात आपकी यही थी कि भी या तो इस तरह से कंडीशन मिले या फिर इस कंडीशन में है ये कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए बात करें कि अगर यही कंपाउंड आपका सिंगलेट कंडीशन में हो तब किस तरह से कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जनरली यहाँ पर किस रूप में दिखाई देगा कि ये आपका जो सिंगलेट फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मेशन के द्वारा या इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या देखने को मिलेगा, सिंगलेट फॉर्मेशन है वो बनाया जाता है, जिसको अपन सिंगलेट कार्बीन बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बना दिया गया, सिंगलेट कार्बीन। अब देखिए ट्रिपलेट कार्बीन किस तरह से बनाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किसी एक कक्ष में ना होकर कक्षकों के समूह में व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो किस कंडीशन में होता है, आपके टेट्राहेड्रल कंडीशन में होता है और इसके साथ ये हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएगा। देखिए यहाँ पर अपने बात करें कि ये जो अवस्था है वो जनरली आपके टेट्रा कंडीशन में है, तो ये इसमें इस तरह से व्यवस्थित रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता हो, तो ये इस कंपाउंड की ट्रिपलेट कंडीशन, ट्रिपलेट फॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो अपन ने अभी देखा कि एक तो आपके अभी CCl2 और इसके साथ उपस्थित हो सकता है। दूसरी बात करें कि ये किस तरह से हो सकता है, आपके इस आपको जो CS2 इस कंडीशन में भी आपका ये क्या हो सकता है, आपके पाया जा सकता है, आपका व्यवस्थित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या देखने को मिलता है, आपका ये अवस्था देखने को मिलती है, अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि सामान्यतः ये क्या होता है, आपका कार्बीन है वो होगा। अब देखिए अपन एक तो ये कह दिया। अब देखिए ये वाला पहला कंपाउंड, अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसका पहला कंपाउंड इसको बोला जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है वो इस कंडीशन में होगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। एक तो ये होगा। दूसरा, अगर यहाँ पर इस कार्बन की जगह कोई आपकी बेंजीन रिंग हो तब भी इसी में इसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो इसमें अपन है जो इसके स्थान को चेंज करेंगे सिर्फ, और फिर इसके साथ ये अवस्था देखने को मिलेगी, कार्बन के साथ दो आपके इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर। तो यहाँ पर देखें C6H5 का होल ट्वाइस, ये वाला या तो यहाँ लगा दे, यहाँ पर यहाँ लगा दे, इस तरह से हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर बात करें भाई कौन जुड़े हुए हैं, दो फेनिल ग्रुप है, तो अपन कह देंगे डाईफेनिल कार्बन। ठीक, यहाँ पर क्या देखने को मिले, ये क्या हो गया अभी, डाईफेनिल कार्बन। इसी तरह से आपके कोई एक और समूह की बात करें कि जैसे मान लो किसी दूसरी कंडीशन में और हो, तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन आपके इस तरह से भी मिल सकता है
CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये वाला 1 2 इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से, तो इसको बोला जाता है एसिटोकार्बिन कहलाता है। यह क्या कहलाएगा आपका? एसिटोकार्बिन कहलाएगा। ये आपका यहाँ वाला एसिटो समूह और ये आपका कार्बिन, कि भी यहाँ पर कार्बन के साथ इसमें बात करें 2 हाइड्रोजन था, तो किसी एक हाइड्रोजन को एसिटो समूह है वो प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर कार्बिन है वो निम्न एग्जाम्पल के साथ आपके व्यवस्थित हो सकता है या पाया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये तो अपन ने कहा कि भाई जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एक तरह का, कि भाई यहाँ पर ये इस रूप में क्या हो सकता है आपका पाया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं कि भी आपका जो कार्बिन है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखिए कार्बिन बनाने की अलग अलग इसमें जो विधियां दे रखी हैं, अपन उसी विधियों को है वो आपके लिख के अपन इसमें बात करेंगे कि कार्बिन का फॉर्मेशन है वो किस तरह से पाया जाएगा। तो देखिए पहले बात करें आपके जो है किसी कंपाउंड में एलिमिनेशन हो जाए, कि आपके कोई कंपाउंड है उसमें क्या होता है, कोई समूह है वो आपका निकल जाता है, कोई तत्व है वो निकल जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एक कंपाउंड लिया CaCl3 क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म को अपन ने एल्कोहलिक जो KOH है इसकी उपस्थिति में क्या किया, गर्म किया। जैसे ही गर्म करते हैं इसके द्वारा जो है आपके 2-3 कंपाउंड हैं वो बनाए जाएंगे, या कंपाउंड का समूह। जैसे आपके बात करें फर्स्ट यहाँ पर जो बनाया जाएगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन प्लस यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है और एक इसका Cl, ये क्या बना देगा आपका KCl। इसके अलावा बात करें तो यहाँ का एक हाइड्रोजन है और इसका एक OH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। तो ये इसमें पहली प्रोसेस थी जिसके द्वारा अपन ने क्या देखा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा आपका जो क्लोरोकार्बिन है उसका निर्माण कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरी इसमें रिएक्शन की बात करें कि यदि आपका यहाँ पर जो है कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या होता है आपका टूटता हो, तो उसके द्वारा किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है कीटीन। इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे कीटीन। और इसको क्या किया जाता है, उच्च ताप पर क्या किया गया, गर्म किया गया और प्रकाश की उपस्थिति, मतलब यहाँ पर इस कंपाउंड को तोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्यतः एक तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और एक आपका यहाँ से भी टूटेगा, या फिर आपकी कई बार है वो इसको सीधा एक कोई डबल बॉन्ड है उसी को तोड़ा जाता है। अगर यह अभिक्रिया लंबे समय तक प्रकाश की उपस्थिति में तो ये भी आपका क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो इसके द्वारा आपका कंपाउंड बना जाए, कार्बिन बन गया। इसके अलावा तो प्लस CO है उसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो दूसरी रिएक्शन है आपके विघटन द्वारा, डिसोसिएशन द्वारा, कि भाई कोई कंपाउंड है वो क्या हो रहा हो, टूट रहा हो। इसी तरह से बात करें इसी के अंदर दूसरी रिएक्शन कि ये आपका जो डाईएजोमेथेन है CH2 N2, ठीक है, कि जिसमें आपके एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर भी वही अवस्था होगी कि सबसे पहले आपका क्या टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटता है ये वापस अपने आप में क्या बना लेंगे, बंद बना लेंगे। तो इसके द्वारा CH2 प्लस N2 का
निर्माण कर दिया जाता है। आपके जो डाई नाइट्रोजन कह दें या नाइट्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया जाता है और साथ में आपका क्या बन जाता है, कार्बीन है उसका निर्माण कर दिया जाता है। तो ये था आपके जो आपके कार्बीन है उससे रिलेटेड उसकी बनाने की प्रोसेस में अपन ने एक तो एलिमिनेशन देखा, दूसरा डिसोसिएशन की भी कोई कंपाउंड है वो क्या हो रहा हो, आपके टूट रहा हो, ठीक है। इसमें आपके पहली रिएक्शन देखिए एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराया आपके क्लोरोफॉर्म का जो अपघटन, तो यहाँ पर CCl2 ये बन जाता है क्लोरोकार्बिन। दूसरे में बात करें तो यहाँ पर कार्बिन बनता है और ये पहले कीटीन के साथ बनाया, फिर डाईएज़ोमेथेन के द्वारा अपन ने इसका निर्माण किया। तो यहाँ पर देखिए जो ख़ास बात तो जो थी कि इसमें आपको अलग अलग तरीके की कार्बीन है उसका निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये जो कार्बीन है अगर किसी अपन अलग कंपाउंड के साथ जुड़ती हो और उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक नए कंपाउंड का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः आपकी जो कार्बीन है वो किसी भी अगर कंपाउंड के साथ जुड़ती है, मतलब अपन इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा जो है सामान्यतः जो है आपकी चक्रीय जो यौगिक हैं उनका निर्माण है वो इनके द्वारा आसानी से बना दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो चक्रीय कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड जो बनाए जाएंगे जनरली आपकी सिस और ट्रांस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हैं इनमें मुख्यतः आपको देखने को मिलेगी। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर आपकी अभिक्रिया है CH3CH2 के साथ करवाई, ठीक है। इसकी अभिक्रिया है CH इसके साथ करा दी, ठीक है। इसका अपन ने अभिक्रिया करवाई आपके CH3CO का होल ट्वाइस O ये इसके साथ कि आपके जो पोटेशियम एसीटेट है इसके साथ क्या है आपको अभिक्रिया है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जनरली अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है कि पोटेशियम आपका एसीटेट है वो इसमें क्या कर रहा हो, आपका अभिक्रिया कर रहा हो, तो यहाँ पर ये कंडीशन किस तरह से मिलेगी, इस तरह से, ठीक है, कि ये एसीटेट ग्रुप है वो इस तरह से मिलेगा। तो अब यहाँ पर बात करें तो इसके साथ तो आपका क्या आएगा कि इसके साथ आपका पोटेशियम आयन आकर जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़ बात करें कि इसमें जो दूसरी चीज़ आपके ख़ास देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये अपन जो बना रहे हैं इसके द्वारा वापस क्या किया जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें CH3C पोटेशियम आयन, और यहाँ पर सामान्यतः ये जो अवस्था देखने को मिलती है इसमें ये जो है ये अपन ने CHCl3 लिया है तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, Cl2 बना दिया जाता है, जहाँ पर इसमें Cl ये बना दिया जाता है। अब अपन को क्या देखने को मिलेगा कि इससे वापस क्या निकल जाता है, -KCl निकल जाता है कि ये अणु इसमें निकल जाएगा। तो इसके द्वारा वापस किसका निर्माण कर दिया जाता है, आपके CCl2 का निर्माण कर दिया जाता है। मतलब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरोकार्बिन बना दिया जाता है CCl2। तो देखिए ये जो प्रोसेस है इसमें अपने क्या बनाया है, क्लोरोकार्बिन की भी यहाँ पर ट्राइक्लोरोकार्बिन है, इसी से क्या बना दिया अपन ने प्रोसेस के द्वारा CCl2। अब देखिए यहाँ पर किसी एक ऐसे कंपाउंड लेते हैं जो सामान्यतः किस कंडीशन में हो, सिस और ट्रांसपोजिशन दोनों में पाया जाता हो। जैसे आपका CH3CH और डबल बॉन्ड CH3H, इसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई CCl2 क्लोरोकार्बिन के साथ। जैसे ही क्लोरोकार्बिन के साथ
तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्रोसेस होगी कि यहाँ का क्या टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। तो डबल बॉन्ड जैसे टूटता है इसके द्वारा आपकी CH3 C CH3 H H। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कार्बन है वो क्या करेगा, इसके साथ वापस बंध का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ का क्या टूटा है, आपका डबल बॉन्ड ही तो टूटा है, ठीक है। तो इसके साथ क्या करेगा, ये बना देता है। तो ये है सामान्यतः इसकी जो है सिस स्ट्रक्चर कहलाती है। यहाँ पर ने सिस कंपाउंड लिया है, ठीक है। जैसे अपन ने बात करी, ये क्या आपका ब्यूटीन है। इस ब्यूटीन के अपन ने क्लोरोकार्बिन के साथ अभिक्रिया करवाई, तो इसके द्वारा साइक्लिक जो कार्बिन यौगिक है उसका क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर निर्माण कर दिया। यानी यहाँ पर जो सिस कंडीशन वाला ब्यूटीन वाला जो यौगिक था उसका फॉर्मेशन। अब देखिए, अगर यहीं पे ये अवस्था आपको इस तरह से मिलती, तो यहाँ पर वापस प्रोसेस तो वही होता, बस आपका प्रोडक्ट है वो सिस की जगह अब कैसा हो जाता, ट्रांसपोजिशन। जैसे इसमें ट्रांस है तो यहाँ पर H और CH3 है, वो इसके द्वारा कंडीशन बना दी जाती है। मतलब यहाँ पर अलग अवस्था के अंदर आपका यौगिक है वो बन जाता है। इसी तरह से बात करें, अगर आपका यही कंपाउंड है वो आपके सोडियम एजाइड के साथ अभिक्रिया की जाती है, या सॉरी सोडियम एजाइड क्या आपके एजोमेथेन के साथ की जाती है, यानी CH2NH2 के साथ। तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इसके द्वारा जो साइक्लिक कंपाउंड है वो आसानी से क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। जैसे ये आपका CH3H CH3H, अभी वाला जो आपने ब्यूटीन लिया था वही कंपाउंड है। इसकी अभिक्रिया CH2N2 किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा और इसके द्वारा जो है अभी जो अपन ने साइक्लिक कंपाउंड बनाया था वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अभी जो थोड़ी देर पहले बनाया था वही कंपाउंड आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। तो एक तो कंडीशन ये है कि ये इस कंडीशन में पाया जाए, ये कहलाती है इसकी आपके सिस स्ट्रक्चर। अगर यही वापस दूसरी तरह से उपस्थित हो कि यहाँ पर आपका जो H हो, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर आपका CH3, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि यह भी इसकी क्या कहलाती है, आपकी सिस और ट्रांसपोजिशन है वो कहलाएगी। तो यहाँ पर अपन ने देखा